हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के साइंस की 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आज हमारा डे 4 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फर्स्ट, जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल आप उस पर लगाएंगे उतना बल ही आपको विपरीत प्रक्रिया करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के पालन करता है? दोस्तों, जैसा कि अभी नाभिक वाला में था, यह न्यूटन के तीसरे नियम का ही पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, बराबर बल लग रहा है। जैसे हम एक दीवार पर इस पर बल लगाएंगे उतना ही 2 न्यूटन से बल लगाएंगे तो ये भी 2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक रुका बस अचानक चलना आरंभ करता है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की दिशा में झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यह न्यूटन का पहला नियम पर आधारित है। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब कोई भी वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? दोस्तों, अगर इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आंसर दे। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरे नियम का ही उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। 2 न्यूटन का अगर बल आप किसी वस्तु पर लगाना है तो वह रिवर्स 2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कि देखिए, यह कोई विराम में है तो यह विराम में ही रहना पसंद करेगा। इसका सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबे समय तक छलांग लगाने में मदद करे। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गति। ताकि गति जड़त्व उसके लंबे समय तक मदद करती है जब कोई धावक दौड़ता है या छलांग लगाता है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर निम्न में से किसके कारण हटे नहीं है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोई भी वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का भी उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति क्या कहती है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन है डी, जड़त्व। कोई वस्तु अविचलित हो या आराम में हुआ, अगर आराम में है तो वह आराम में ही रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, समापन रेखा को पार करने के बाद भी धावक आगे की ओर दौड़ता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़त्व उसे आगे खींचता है। गति का जड़त्व भी इसको आगे की ओर खींचता है, कोई भी धावक दौड़ता रहेगा तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।